हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए प्रश्नावली 3.3। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 8 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। देन उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले प्रश्न नंबर 9 से लेके क्वेश्चंस आगे तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, सिद्ध कीजिए cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स cot 2π प्लस एक्स बराबर 1। तो हम LHS ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं LHS लेने पर। अब यदि हमने LHS ले लिया है तो इसको लिख लेते हैं हम cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। ये हमने LHS ले लिया। अब यहाँ पे आपको सूत्र से सीधा सीधा पुट करना है। यदि आप इसे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos 270 प्लस थीटा। 3π/2 का मतलब क्या होता है, 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा बनता है हमारा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स। cos 2π प्लस एक्स मतलब 360 प्लस थीटा। cos 360 प्लस थीटा होता है cos थीटा। तो ये आपका हो जाएगा एच इज कितना, cos थीटा, या थीटा की प्लेस से हमारे पास एक्स है तो cos एक्स। ये हमें दिया है cot 270 माइनस थीटा। तो ये भी हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं हम tan एक्स। इसी प्रकार cot 360 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cot थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा cot एक्स। अब यहाँ पे इसे हम पुट कर देते हैं साइन एक्स cos एक्स। ये हो जाएगा tan एक्स को हम लिख सकते हैं साइन बाय cos, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसी प्रकार cot को आप क्या लिखेंगे, cos एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। अब यहाँ से हम LCM लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स डॉट cos एक्स। LCM आप लेंगे तो आपके पास मिलेगा साइन एक्स डॉट cos एक्स। ये हमने LCM दोनों का ले लिया है। देन हमारे पास बचेगा यहाँ पर साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कॉस का कॉस में करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस वर्ग एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूले को यहाँ लिख देते हैं। हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये हमने 10वीं से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और क्वेश्चन ने हमें यही सिद्ध करने का बोला था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है, सिद्ध कीजिए साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इक्वल्स टू कॉस x। ये हमें सिद्ध करने का कहा गया है। अब यदि हमें यह सिद्ध करना है तो पहले हम मान लेते हैं, माना n प्लस 1 एक्स, इसको पूरे को हमने मान लिया x, कैपिटल x ले लेते हैं, इसको पूरे को हमने लिया कैपिटल x। इसी प्रकार n प्लस 2 एक्स, इसको हम लेते हैं कैपिटल y। ये हमने मान लिया है। अब यदि हम इसे लिखें, किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा साइन n प्लस 1 एक्स को हमने क्या लिया है, x लिया है, तो ये बन जाएगा साइन x। इसी प्रकार n प्लस 2 एक्स को हमने लिया है y, तो ये बन जाएगा हमारा साइन y प्लस कॉस, ये हमने लिया है कितना x, तो कॉस x, और ये हो जाएगा हमारा कॉस y। ये हमने ले लिया है। देन हमें क्या पुट करना है, कॉस एक्स इसके इक्वल में लाना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्मूला ही नज़र आ रहा है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है कॉस एक्स माइनस वाई का। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस, यहीं लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, ये बन जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस वाई का। तो अब हम x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने जो लिया वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस x का वैल्यू, x क्या लिया है हमने, कैपिटल X, n प्लस 1 एक्स, यहाँ लिख देंगे n प्लस 1 एक्स
इसी प्रकार से माइनस लगा दो, यहाँ पे हमने लिया है n+2x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कॉस n का मल्टीप्लाई x में कीजिए, ये हो जाएगा nx प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x माइनस nx माइनस 2x। तो यहाँ से हम प्लस nx से माइनस nx कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस -2x प्लस x तो बनेगा माइनस का x, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू भी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो कॉस माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस माइनस एक्स हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है। और हमें यही प्रूव करने को बोला था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है, कॉस एक्स। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस करनी 2 साइन एक्स। तो इसमें हम LHS ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं LHS लेने पर। यहाँ पर हमारे पास LHS क्या है, कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, ये हमने LHS ले लिया है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है हमारा सूत्र बन रहा है, तो उस सूत्र को हम लगा देते हैं। हमारे पास सूत्र क्या बन रहा है, कॉस एक्स माइनस वाई, इसको सूत्र को अलग से आपको दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, क्या सूत्र होता है, हमारा सूत्र होता है -2 साइन एक्स प्लस y/2 फिर साइन एक्स माइनस y/2। तो ये सूत्र हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यदि आप देखेंगे तो x की जगह पे आपके पास क्या है, 3π/4 प्लस एक्स। इसी प्रकार y की प्लेस पे आपके पास है 3π/4 माइनस एक्स। तो x जहाँ होगा वहाँ पे हम 3π/4 प्लस एक्स रखेंगे, जहाँ y होगा वहाँ हम रखेंगे 3π/4 माइनस एक्स। तो इसको हम पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा -2 साइन एक्स हमें पुट करना है 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, ये हमने रख दिया। देन यहाँ रखना है साइन, आप इससे लिखेंगे 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। अब जो कट रहा है उसे आप कट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस एक्स से माइनस एक्स कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 साइन, ये हो जाएगा 3π, तो ये हो जाएगा हमारा 6π/4, और 2 भी आपका यहीं आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन 3π/4, आप इसका कोष्टक खोलेंगे तो 3π/4 से 3π/4 आपका कट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 साइन, इसको हमने कट कर दिया 3 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3π/4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x। तो अब यहाँ से हम साइन 3π/4 का मान निकालेंगे। साइन 3π/4 का मान हमने निकालना किस प्रकार से सीखा है, तो पहले तो ये समझते हैं साइन 3π/4 को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा π/4। इसको आप देखेंगे 4π माइनस पाई 3π/4 बन जाएगा, और हम ये जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो साइन π/4, पर ये 3π/4 हमारा कौन से चतुर्थांश में है, तो ये हमारा होगा आपका आ जाएगा ये दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमने पढ़ा है कि साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, साइन π/4 पॉजिटिव ही रहेगा। देन यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे साइन π/4 साइन 45। साइन 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/2। तो ये हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 गुणित, यहाँ पे मान रख देंगे 1/2, और साइन एक्स आपका एज इट इज होगा।
अब 2 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, माइनस 2 को हम लिख देंगे कर्णी 2 गुणित कर्णी 2, क्योंकि हम कर्णी के अंदर 2 बार लिखो आपका सेम आता है। गुणित हमारे पास क्या है, 1/कर्णी 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स। कर्णी 2 से कर्णी 2 आपका कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस का कर्णी 2 साइन एक्स, जो कि हमको क्वेश्चन ने बोला था सिद्ध करने के लिए, तो ये हमने सिद्ध कर लिया। तो ये थे हमारे आज के 3 प्रश्न। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।